फैसल वाबड़ा साहब ने केपीटी की 40 अरब की जमीन 5 अरब में देने का दावा किया था सर। मेरे प्रोग्राम में राना एहसान अफजल साहब ने बताया कि वजीर आजम ने इस हवाले से एक कमेटी बना दी है जिसने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट भी भिजवा दी है। तो क्या सामने आया उस रिपोर्ट में सर? नहीं, इस पे कोई कमेटी मेरे नॉलेज में नहीं है। राना साहब को शायद वो एक ड्रेजिंग पे कमेटी बनाई थी। पहले केपीटी की जो ड्रेजिंग हुई थी ना, मुख्तलिफ अखबारों ने उनके बारे में लिखा था, तो उस पर एक तहकीकाती कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट जो है वो रिवील होगी, उस पर डिस्कस हुआ है। ये फैसल वाबड़ा साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में ये बात की थी कि 500 एकड़ ज़मीन ये 2005 में अलाट हुई थी। ये उस वक़्त एडवर्टीज हुआ था 2005 में, और फिर उसकी 2% सिर्फ पेमेंट उस पार्टी ने की, बाकी 8% पेमेंट और करनी थी, उसने नहीं की और वो कोर्ट में चले गए। और वो अभी तक उसमें कोर्ट के तहत वो स्टे उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन वो ज़मीन उनको उसके बाद फैसला ये किया गया कि आउटसाइड द कोर्ट, क्योंकि 15 साल से ये केस चल रहा था कि आपस में एमिकेबली कोई ना कोई रिजॉल्व किया जाए। तो बोर्ड ने कोई फैसला किया है, लेकिन वो भी फैसला जो है उस पर भी उस पार्टी ने उसकी पेमेंट भी नहीं की। जो नया फैसला हुआ था, जो फैसल वाबड़ा साहब कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं कि काफ़ी रेट कम था जिस पे ये आउटसाइड द कोर्ट फैसला किया जा रहा था कि चलो उस पुराने मसले को रिजॉल्व करें, लेकिन वो रेट ठीक नहीं था। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो भी उस पार्टी ने एक्सेप्ट ही नहीं की। और ये मामला नैब के पास भी है, और वो अभी जो हमारी ऑफ़र थी वो भी बोर्ड ने ही ऑफ़र की थी। मेरे नॉलेज में तो नहीं थी वो बात, लेकिन फैसल वाबड़ा साहब ने कहा तो मैं पोर्ट कासिम गया और जाके मैंने इंफॉर्मेशन ली, तो वो ऑफर भी अब बोर्ड ने वापस ले ली है। तो किसी किस्म की जमीन किसी के हैंड ओवर नहीं हुई। जिस जमीन की बात हो रही है समुंदर के 15 पास साल पुराना मामला है। कैसे साहब, ये जिस जमीन की बात हो रही है सर, ये है कहाँ जमीन और कौन लोग थे जिनको ये जमीन दी गई थी और किसके लिए दी गई थी सर? ये 20 साल पुराना, 15 साल नहीं 20 साल पुराना वाक़या है। 2005 का वाक़या है। उस वक़्त ये ज़मीन की एडवर्टीजमेंट की गई थी, कुछ डॉलर्स में, US डॉलर्स में दिया गया। उस पार्टी ने सिर्फ 2% उसकी पेमेंट की और बाकी 8% कुछ थोड़े दिनों बाद करनी थी। उसने पेमेंट करने की बजाय, क्योंकि हमने जब कहा बोर्ड ने उनको कहा कि आपने पूरा बताया ना कि ये मामला कोर्ट में चला गया, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल आपने सारी बातें बताई। मैं तो ये पूछ रही थी किसको गई थी, कहां पर है? ये एक पार्ट ये समुंदर के बिल्कुल तय पे है, समुंदर के करीब है, लो लाइंग एरिया में है। मैं जाके ज़मीन मैंने देखी है, वैसे भी मैं फेमिलियर हूँ उस पूरे पोर्ट कासिम के ज़मीन से। तो वो अब वो जो ऑफ़र दी गई थी ना, जो ऑफ़र मेरे वापड़ा साहब सही कह रहे हैं कि रेट उसका बहुत कम था, और ये इंडस्ट्री लगाने के लिए मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूज़ था इसका, लेकिन वो तो दी नहीं गई ना ज़मीन। तो उसने पेमेंट ही 8% नहीं की। जो नई ऑफ़र थी ना, जो कम रेट की ऑफ़र थी, वो भी उस पार्टी ने पेमेंट नहीं की। और नैब में भी वो केस चल रहा है और कोर्ट्स में भी चल रहा है। और हमारी जो ऑफ़र थी हमारे बोर्ड की, वो भी उन्होंने वापस ले ली है ऑफ़र भी। तो कोई एक्चुअल किसी किस्म की ट्रांजैक्शन यानी ज़मीन हैंड ओवर नहीं हुई, और अभी तक वो कोर्ट में